बातचीत बंद है काफ़ी टाइम से, बात नहीं हो रही, शायद ईगो भी बीच में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दविंदर कौर डिवाइन टैरो से आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम कि ऐसी क्या ईगो कि बातचीत ही नहीं हो पा रही है। इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद भी बातचीत नहीं हो पा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए है। तो देखते हैं आज कार्ड्स क्या बोलते हैं। बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन उसकी वजह से डिस्टर्ब वो भी है, डिस्टर्ब आप भी हो। बस एकदम मौन हो, ना आप कुछ बोल पा रहे हो ना ही वो कुछ बोल पा रहा है, लेकिन चीज़ों को समझ भी दोनों जा नहीं रहे हो। दोनों को पता है कि कहाँ पर किसकी गलती है, लेकिन ईगो की वजह से दोनों की चीज़ें खराब हैं। दोनों एक दूसरे के स्टेटस को देखते हो, लेकिन बात यही है कि पहल कौन करे। और गलतफहमियाँ इतनी क्रिएट हुई हैं कि उसने आप दोनों का रिश्ता ही ख़राब कर दिया है। ये गलतफहमियाँ क्यों क्रिएट हुई हैं जो आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है? क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो पैसे के पीछे या कैरियर के पीछे ज़्यादा फोकस था, आपको टाइम नहीं दिया। आप कॉल करते थे, मैसेज करते थे, लेकिन उसने इग्नोर किया। वो भी प्यार करता है, लेकिन कैरियर के ऊपर या मनी माइंडेड ज़्यादा होने की वजह से आपको लेट गो करता रहा, या उसे ऐसा लगा कि नहीं, चीज़ें ठीक कर लूँगा, जब मिलूँगा, जब बात करूँगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और अब आपको ऐसा फील होने लग गया था कि चीज़ें अब ख़राब हैं या अब ब्रेकअप है, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, इसलिए आपने भी उससे बोलना छोड़ दिया, सिर्फ एक उम्मीद से कि शायद आपका मैसेज या कॉल उसे नहीं जाएगा तो उसे फ़र्क पड़ेगा। पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए आप डिस्टर्ब हुए। और आपकी इन चीज़ों को देखकर आपके पेरेंट्स को भी ऐसा फील हुआ कि कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है जो आप दोनों की चीज़ें ख़राब कर रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगा जब आपने बातचीत बंद की कि शायद आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, जिसकी वजह से अब आप उसे कोई मैसेज नहीं करते हो। आप आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और से शादी करना चाहते हो। ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ये मोस्टली 5 नंबर वालों के लिए, 13 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 6, 8 और 3 के लिए कार्ड्स आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में हो सकता है ऐसी सिचुएशन बनी हो। और इसलिए आपके पार्टनर ने जो आपसे बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, और जो आपने उसको बातचीत बंद कर दिया, एक ईगो भी उसे आ चुकी है कि नहीं, अगर वो आगे बढ़ सकता है या बढ़ चुकी है तो मैं भी इन चीज़ों को लेट गो करता हूँ। और ईगो की वजह से आप लोगों की कोई भी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो कि रिश्ता क्या था, क्या हो गया। और इस रिश्ते का इफ़ेक्ट ना आप दोनों के कैरियर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि जब ओवर थिंकिंग या सोच कंटिन्यू एक दूसरे के माइंड में रहेगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अपने कैरियर पे फोकस कर पाओगे, कैसे आप मनी को कमा पाओगे। ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी अर्निंग वो करना चाहता था वहाँ पर वो स्टक हो गया। जितना वो कमाना चाहता था उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, क्योंकि उसका माइंड आपके मैसेज के ऊपर है जो आपने करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपने उसे अब इग्नोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसका मनी के ऊपर भी फोकस नहीं हुआ और एक ईगो ने आप दोनों की चीज़ों को ख़राब कर दिया। जाना कहीं और चाहते हो, पहुंच कहीं और रहे हो, जिसकी वजह से पूरी लाइफ आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही है। और दोनों की लाइफ में ऐसे लग रहा है जैसे ग्रहण लग गया है। तो इसलिए ईगो को छोड़ के एक दूसरे से बात कीजिए। बात करने से प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व होने के चांसेस
बहुत अच्छे हैं और दोनों की शादी होने के चांसेस भी जो आपने सपना देखा था। तो इसलिए अगर रिश्ते में ईगो आ रही है तो उसे छोड़ते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो ये ईगो एक ग्रहण बन जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने शादी का सोचा हुआ था और आपका रिश्ता होने वाला था, पेरेंट्स आपके एग्री थे। तो इस रिश्ते को बचाइए, चीज़ों को अनबैलेंस मत कीजिए, एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।